सोमवार 02 दिसंबर 2024 का दिन भारत और दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। इस दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने BRICS देशों सहित भारत को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने इस स्थिति को लेकर बयान दिया कि कोई दूसरा बेवकूफ ढूंढो, जिससे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में नई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में हुए इंडिया ब्लॉक के गठबंधन से इनकार कर दिया, जिससे आगामी दिल्ली चुनावों के लिए उनके गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल उठने लगे हैं। केजरीवाल का यह कदम उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इससे विरोधी दलों को एकजुट होने का मौका मिल सकता है। बिहार में एक दर्दनाक घटना घटी जब मिट्टी में दबकर 4 बच्चियों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब एक टीला खुदाई के दौरान भरभरा कर गिर गया। इस घटना ने इलाके में मातम पसार दिया और स्थानीय प्रशासन से मामले की गंभीरता की अपेक्षा की जा रही है। हाल ही में सैयद शुजा का नाम EVM हैकिंग के मामले में सामने आया है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा पर सवाल उठाता है और इसकी जांच की आवश्यकता पर जोर देता है। प्रयागराज में 30 नवंबर 2024 को एक भावुक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में महामना मदन मोहन मालवीय जी के पौत्र स्वर्गीय गिरिधर मालवीय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेकों गणमान्य लोग एकत्रित हुए। इस अवसर पर विश्व ब्राह्मण संघ के चेयरमैन, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने स्वर्गीय पूर्व न्यायमूर्ति के कार्यों को याद किया। सभी ने स्वर्गीय गिरिधर मालवीय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर प्रार्थना की कि ईश्वर इस दुखद घड़ी में परिवार को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस एकजुटता ने सभा के मातृत्व को और प्रगाढ़ बनाया, जहां हर किसी ने मिलकर दुख को साझा किया और सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों ने बहुआयामी योगदान पर प्रकाश डाला, जो स्वर्गीय मालवीय जी ने समाज में दिया। चेयरमैन रविकांत शर्मा ने भावुकता से कहा कि गिरिधर मालवीय जी के कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इस दौरान सभी ने एक दूसरे से सहानुभूति और समर्थन प्रकट किया, जो इस कठिन समय में एकजुटता का प्रतीक था। मनोज मालवीय जी, स्वर्गीय गिरिधर मालवीय के पुत्र, जो पूर्व DGP कोलकाता हैं, इस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने अपने पिता की याद में अपनी भावनाएं साझा कीं, जो उनके लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक रहे। उनके चेहरे पर स्पष्ट था कि यह क्षण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरिओम शांति 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 की भावना में यह सभा केवल एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक समर्पण और सम्मान था, जो समाज के प्रति गिरिधर मालवीय जी के योगदान को मान्यता देता है। इस तरह के आयोजन समाज में एकता और समर्थन की भावना को बढ़ावा देते हैं, जो सभी के दिलों को जोड़ आप इधर रहिए फर्स्ट, आप इधर आचार्य जी प्रणाम। बताया मेरे का, ये तो भूल गए हमें, मुझे तो कभी अब कोई फोन नहीं, कोई फिलहाल ये आरोप इधर से भी नहीं, मेरा वाला भी रह गया। मेरा नहीं आपका मेरा तो है, पता नहीं कौन सा जगन्नाथपुरी में कौन सा ऐसे ग्रह पैक अब शिकायत जय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है, जो भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने क्रिकेट प्रशासन में कई प्रभावशाली कदम उठाए थे। उनके नेतृत्व में BCCI ने केवल घरेलू क्रिकेट को मजबूत नहीं किया, बल्कि भारतीय टीम को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आयोजन की तैयारी के बीच उनके चुने जाने से पूरे क्रिकेट समुदाय में उत्साह और उम्मीद की लहर दौड़ गई है।
जय शाह का कार्यकाल बीसीसीआई में सुधारात्मक नीतियों का पर्याय रहा है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि वह इस नई जिम्मेदारी को भी उतनी ही गंभीरता और निष्ठा के साथ निभाएंगे। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना एक संतोषजनक अनुभव हो सकता है, खासकर भारत की भूमिका को बढ़ाते हुए। आईसीसी के अध्यक्ष पद पर आने के बाद जय शाह के सामने कई चुनौतियां होंगी। उन्हें विभिन्न देशों के क्रिकेट बोर्डों के साथ सामंजस्य बैठाना, वैश्विक क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और भारतीय क्रिकेट की प्राथमिकताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना होगा। इसके अलावा उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, जो खेल के भविष्य पर गहरे प्रभाव डाल सकते हैं। जय शाह की निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि वे टीम इंडिया के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। उनका युवा दृष्टिकोण और अनुभवी दृष्टि क्रिकेट को एक नई दिशा दे सकती है। उनके सफल कार्यकाल के दौरान भारतीय क्रिकेट ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अब उनके आईसीसी अध्यक्ष बनने से यह उम्मीद की जा रही है कि क्रिकेट को और अधिक वैश्विक पहचान मिलेगी। समापन में भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। जय शाह के नेतृत्व में उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी के परिणाम भारतीय क्रिकेट के भविष्य को और अधिक उज्जवल बना देंगे। उनकी अध्यक्षता से उम्मीद की जा रही है कि वे क्रिकेट को व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी और प्रेरणादायक बनाए रखेंगे, जो अगले खेल उत्सवों के लिए दिशा निश्चित करेगा।